हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से बातचीत में खट्टर ने निजी नौकरियों में हरियाणा को लोगों को आरक्षण और धर्मांतरण पर बिल के फैसले को सही ठहराया। जिस तरीके से पूरा आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद आज 100 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन आंदोलन सुलझ नहीं पा रहा। कहीं कमी रह गई आपकी सरकार से समझाने में। प्रधानमंत्री ने समझाया, गृह मंत्री ने समझाया, लेकिन किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर, आपके राज्य के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए, किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूँ। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। धर्मांतरण को लेकर भी मैंने सर पूछा था, उसको लेकर के भी आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों में घटनाएं काफ़ी हो रही हैं कि ये जो लड़का लड़की आपस में प्रेम करके और विवाह करने के लिए और जो आते जाते हैं, वहाँ तक हमको ज़्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता रहती है, धर्म परिवर्तन करके ये कर लिया जाए, या कहीं कहीं नौकरी के लालच से, कहीं पैसे के लालच से, कहीं डरा करके, कहीं बाई फोर्स जबरन, ये जो धर्म परिवर्तन होता है, ये किसी भी समाज को मैं समझता हूँ उसको पसंद नहीं है। समाज में एक अनरेस्ट पैदा होता है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। ये किसी का जो धर्म है या किसी का जो रिलीजन है, वो उसकी व्यक्तिगत निष्ठा का विषय है। ये उसको स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी अडॉप्ट कर ले। हाँ, मन से घोषणा करके करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी का परिवर्तन करते समय किसी ऐसा सारा अनफेयर मीन्स के माध्यम से कराया जाए, उसके लिए समाज में एक हानि होती है, आपसी भाईचारा टूटता है, आपसी एक दूसरे से समझदारी दूर होती है। ये ना हो, इसीलिए लेकर के आ रहे हैं, और इसमें हमारे किसी भी समाज को आपत्ति नहीं है। तो ऐसे सब लोग मानते हैं कि गलत हो रहा है, इसको ठीक रखना चाहिए। तो कोई गलत करेगा तो उसको दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, अब एक आपने फैसला लिया है कि आपके राज्य के लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके का फैसला तो देश से, बाकी देश से अलग नहीं करता हरियाणा को। देखिए, जब कोई राज्य सरकार होती है ना, उसका अपना एक दायित्व होता है कि वो अपने सरकार की, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता वो पहले करें, क्योंकि हमारे जिम्मे प्रदेश का काम है। जिनके पास राष्ट्रीय स्तर का काम है, वो राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, वो पूरे देश की बात करेंगे। हम कोई देश के लोगों के प्रति कोई उनके विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ दायित्व होता है लोगों को रोज़गार दिलाने का, लोगों को उनकी देखभाल करने का, उनके हित साधने का, तो अपने प्रदेश के लोगों को पहले करेंगे। हाँ, पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी भी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, जब आप ले रहे हैं तो 75% यहाँ से ले लीजिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। एक दूसरा कारण कि देखिए, उद्योग